क्या पढ़ना है, उच्चारण स्थान पढ़ना है। ये उच्चारण स्थान आपको दो जगह काम आएगा। एक संस्कृत में भी काम आएगा, जब आप संस्कृत का 10वीं का बोर्ड एग्जाम देते रहेंगे या सीटेट के स्टूडेंट हैं वो कंपटीशन देते रहेंगे तो उनके क्रम में भी कई बार होता है छोटे छोटे वर्णों को उच्चारण स्थान पूछ देता है कि कोई जैसे क हुआ, ख हुआ, ग हुआ, कोई भी वर्ण का उच्चारण कहाँ से होगा। तो इसके लिए कई लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बताएं, कहाँ बताएं, कुछ तुक्का बोल देते हैं, कुछ ऐसा होता है क्या आप बोल के पहले देखते हैं कहाँ से होना है। जैसे यो है तो अंगों है, तो कई लोग जो है अंगा का उच्चारण भी नहीं कर पाता है, अंगा बोल दिया, तो उसमें और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपके लिए बड़ा ही सुंदर और बढ़िया एक सूत्र लाए। इस सूत्र के पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ 3-4 चीज आता है। जैसे कि आप ये देखिए क ख ग घ अंगा, इसको क्या बोलते हैं, कवर्ग बोलते हैं, नहीं च छ ज झ ञ, इसको क्या बोलते हैं, चवर्ग बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार का हम जो है कवर्ग को इंडिकेट करते हैं, इस कवर्ग को हम इंडिकेट करते हैं कु से। ये संस्कृत व्याकरण का एक तरीका है। संस्कृत व्याकरण जब हम पढ़ने जाते हैं तो उस क्रम में ऐसा होता है, जैसे हम कवर्ग बोलते हैं हिंदी में, ठीक उसी प्रकार संस्कृत में भी अगर कु बोल दे कोई तो आप समझ जाइए कि कवर्ग हो गया। तो इसका मतलब हो गया, अगर हम आपको ये कर दें उ, चू, टू, तू और पू, ये अगर हमने आपको लिख दिया या कोई अगर लिख दिया है तो आप क्या समझेंगे, कु मतलब कवर्ग, चू मतलब चवर्ग, टू मतलब तवर्ग, अब तू मतलब तवर्ग, अब पू मतलब पवर्ग। ये तो आप समझ गए। संस्कृत व्याकरण में जैसे आप बोलते हैं हिंदी में क्या कवर्ग, क ख ग घ अंगों को कवर्ग बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार का 5 वर्ग होता है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इसको हम लोग बोलते हैं कु, चू, टू, तू, पू। और इस पांचों के जब एक साथ में बोलेंगे, पांचों वर्ग, जैसे कु बोल दिए तो कवर्ग हो गया, उसी प्रकार पांचों को एक साथ में अगर बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं उदित। इसको क्या बोलते हैं, उदित बोलते हैं। सिर्फ अगर उदित बोलते हैं, जैसे कु बोले आप समझ गए क ख ग घ अंगा हुआ, चू बोले च छ ज झ ञ हुआ, ठीक उसी प्रकार अगर उदित बोल दें तो आप क्या समझेंगे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक है ना। कु, चू, टू, तू, पू, एते उदिता। इसको ऐसा लघु सिद्धांत कौमुदी में जब आप व्याकरण संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे तो वहां आपको एक सूत्र आता है व्याकरण का, तब कु, चू, टू, तू, पू, एते उदिता, इसको क्या बोलते हैं, उदित के रूप में बोलते हैं। इसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप समझ गए, इसको पहले से भी जानते हैं, सिर्फ हम आपको समझा दिए एक चीज को। अब देखिए इसमें एक नया सूत्र है संस्कृत व्याकरण में, जो अब इसको पढ़ने के लिए देखिए उच्चारण स्थान के लिए बड़ा आसान तरीका है। मैंने यहां एक सूत्र लिखा है अपु विसर्ग कंठ, अपुह विसर्ग कंठ। इस सब को आप क्या कीजिए, अलग अलग कर दीजिए। जैसे अ हुआ, जोड़ कर दीजिए कु हुआ, जोड़ ह कर दीजिए, और जोड़ क्या हो गया, विसर्ग, और बगल में क्या दिया हुआ है, कंठ। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या चीज है, कंठ से कौन कौन सा वर्ण का उच्चारण हो सकता है, अ, कु, ह और विसर्ग का उच्चारण कहां से होता है, अब समझ गए, अ, क ख ग घ अंग, ह और विसर्ग का उच्चारण कहां से होता है, कहीं कोई दिक्कत किसी को समझने में, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लिखेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अ, क, ख, ग, घ, अंगा, ह और विसर्ग का उच्चारण अ, क ख ग घ, ह, क ख ग घ अंगा, ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। अब आप इसको क्या पढ़ते हैं,
इसको क्या पढ़ते हैं आप? अंगा पढ़ते हैं सब लोग। एक्चुअली है कि ये अंगा है नहीं, आ नहीं है, ंगा ंगा ंगा, आ नहीं आएगा, ंगा एकदम परफेक्ट। देखिए आप समझिए एक बात को, पढ़ने का जितना उम्र है सब सीखने का, सब सीखते हैं बड़ी अच्छे तरीके से। सीखते हैं के लिए 60 वर्ष तक लोग सीखते रहते हैं। लोग को कौन सा शब्द कहाँ पे हम बोलें, इस बात को जो है बोलने के लिए हर एक शब्द का कहाँ कैसा प्रयोग करें, यह एक अच्छा कला है भाषा शैली का। लेकिन आप अगर जैसे जैसे कक्षा आपकी बढ़ती जा रही है, उस बढ़ने के क्रम में आप में उच्चारण का जो व्यवस्था होनी चाहिए, शब्द और भाषा शैली भी जो होना चाहिए, उसमें भी परिपक्वता होनी चाहिए। आप जब बचपन में थे तो आप ंगा नहीं उच्चारण करवा रहे थे, तो क्या किया गया, आपको गार्जियन के तरफ से या शिक्षक के माध्यम से अंगा बुलवा दिया गया। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अब आप उसे पकड़ के रखें। इसका परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन कहिए, ये उच्चारण है ंगा ंगा का गा ंगा 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 ंगा। देख रहे हैं ये उच्चारण हुआ, तो ये चीज अब मिल गया। आप समझ गए आ का ंगा ह, और विसर्ग का उच्चारण कहां से होगा? कंठ से होगा। किसी को कोई समझने में दिक्कत हो रही है? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपके पास में सूत्र याद हो जाए तो आपको लगता है कि हम उच्चारण स्थान बिल्कुल बता देंगे सही सही। अब देखिए दूसरा क्या है, ईचू यस तालु। हम क्या करेंगे, पुनः फिर इसको इसी प्रकार में करेंगे। हम सबको अलग अलग कर देते हैं। ई चू या श, क्या हो जाएगा? तालु। ई च छ ज झ य और तालव्य स का उच्चारण कहां से होगा? तालु से। यहां देखिए जैसे अंगा के बारे में मैंने अभी चर्चा किया, ठीक उसी प्रकार आप सुनते होंगे, सभी से सुनते होंगे, दंत स्व, मूर्धन स्व, तालव्य स्व, ऐसा चर्चा सुने हैं? आखिर में मैं तालव्य स्व क्यों बोलूं, मूर्धन्य स्व मैं क्यों बोलूं, दंत स्व क्यों बोलूं, क्या कारण है इसका? देखिए यहां बिल्कुल अच्छा बात है कि हम यहां क्या बोलते हैं, इसको तालव्य श बोलते हैं। तालव्य श, श तालव्य श उच्चारण है श। तो ये तालु से उच्चारण होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? तालव्य स। जो मूर्धा से उच्चारण होगा उसको मूर्धन्य स कहेंगे, और जो दांत से उच्चारण होगा उसको दंत स कहेंगे। अब इसका मतलब उच्चारण करने का भी विधि भी अलग अलग है। तो आप ये समझ गए कि तालव्य स्व इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है। तो अब जो है ईचू यस तालु अगर सूत्र आप याद रख लेते हैं तो आपको ये पता चलता है ई च छ ज झ य और तालव्य स्व का उच्चारण कहां से होता है? कन्फर्म। अब ठीक उसी प्रकार देखिए यहां क्या है, री, फिर अलग कीजिए, टू है, यहां टू दे दीजिए, री टठडढ़ाना, टठडढ़ाना, र और मूर्धन्य स। यहां देखिए फिर मूर्धन्य स आ गया। आपको पता चल रहा है कहां से उच्चारण हो रहा है मूर्धन्य स का? मूर्धा से। मूर्धा से उच्चारण हुआ इसलिए मूर्धन्य स हो गया। अब देखिए री टठडढ़ाना, आप लोग देखिए बोलते हैं रावण, बोलते हैं ना, उच्चारण बढ़िया नहीं होता है, उच्चारण करो। अब देखिए उच्चारण जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, रावण जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। रावण अगर बोलिएगा तो वो अशब्द हो गया। मुझे क्या बोलना है? शब्द बोलना है। शब्द बोलने के लिए हम उच्चारण जब बहुत अच्छे तरीके से करके बोलते हैं तो उसे शब्द कहा जाता है। रावण उच्चारण, कई लोग बोलेगा बड़का पंडित जी बगले,
समझ गए ना। ऐसा कुछ लोग बोलता है कि बड़ा पंडित जी हो गए, कितना शुद्ध, लेकिन आपका धर्म बनता है, आपका कार्य बनता है, अगर हिंदी बोल रहे हैं आप तो सुसज्जित बोलें और शुद्ध बोलें। जानकारी है तो उसको लोगों को समझाएं, क्योंकि आप पढ़े हैं, आप जाने हैं, तो अगर आपसे ही तो लोग जानेगा, और जो जाने हैं वह बोल ही नहीं रहा है तो क्या लाभ मिलेगा? समाज को भी लाभ आपसे ही होगा जो पढ़े लिखे लोग हैं। तो आप देखिए री टठड़ाना र और मूर्धन्य स का उच्चारण कहां से होगा? मूर्धा से होगा। अब देखिए द्री का भैया देखिए, इसके लिए भी हम कर लेंगे ये देखिए ली तथा दधना लॉ, और देखिए दंत स्व का उच्चारण कहां से होगा? दंत स्व हो गया ना, क्योंकि दांत से उच्चारण होगा। यहां एक शब्द बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ, दंता। दंता जानते हैं क्या होगा? क्यों इसका दंता लिखा गया? दंता इसलिए लिखा गया क्योंकि एक दांत से तो उच्चारण होगा नहीं, बहुत सारे दांत मिलकर उच्चारण करेंगे, इसलिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है, इसलिए लृतुलस दंता प्रयोग किया गया है। आप लृतुलस दांत भी बोल सकते हैं, दांते बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं वह आप बोलिए, लेकिन आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठने के लिए कि यहाँ क्या शब्द क्या बोल रहा है, उसको जब आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। जब आत्मविश्वास बढ़ जाएगा तो मजबूती के साथ में किसी को भी आप उत्तर दे सकते हैं और पूरा ईमानदारी के साथ आप बोल सकते हैं कि नहीं इसका यही चीज होगा। अगर किसी ने बता दिया कि दंत स्व का उच्चारण, अब देखिए ये 300 है, 300 में कोई भी स का उच्चारण अगर आपको दे दिया कि इस स का उच्चारण कहां से होगा, तालव्य स्व का उच्चारण कहां से होगा, अब पहले आप उच्चारण करके देखते, अब आपके दिमाग में सेट हो गया तालव्य स्व इसका मतलब तालु से होगा, मूर्धन्य स्व इसका मतलब मूर्धा से उच्चारण होगा, दंत स्व दिया इसका मतलब दांत से होगा। ये तो कंफर्म है भाई। लोग आपको बगल वाला या इधर उधर आपको समझाने का भी प्रयास करेगा, नहीं नहीं ये गलत है, लेकिन आप मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप ये बता देंगे नहीं दंत स्व है तो दांत से ही उच्चारण होगा, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी या फिर सिद्धांत कौमुदी का व्याकरण भी मुझे यही बताता है। अब देखिए उपू, उपू ओष्ठव, उ पापा पापा मां, यहां क्या है? ओष्ठव है। ओठ का संस्कृत क्या होता है? ओष्ठ होता है, तो दो ठो ओठ है, ओष्ठव, दोनों ओठ से उच्चारण हो रहा है। रामः रामौ होता है ना, बालकः बालकौ, एक बालक, बालकः दो बालक, बालकौ नहीं, तो उसी प्रकार क्या होगा? दो ओठ, ओष्ठव, ऐसा हो जाता है। उपु उ पापा पापा मां का उच्चारण कहां से होगा? ओष्ठ से होगा। और यहां एक सूत्र में क्या आता है? देखिए इसमें सबका बोध क्या है? यो बोल देते हैं आप लोग, बोलते हैं ना यो, चो चो जो जो यो बोलते हैं ना, यो नहीं बोलना है। जैसे इस ढंग का उच्चारण आपको करना है। तो ऐसे एकदम आप धीरे धीरे प्रयास करते रहेगा तो आपको बिल्कुल अच्छा उच्चारण के साथ में आपकी फ्लुएंसी भी आ जाएगी कि बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर रहे हैं। तो अब यहां चौ लगा है, यहाँ न, ये इसका उच्चारण कहां से होगा? नासिका। अब यहां देखिए चौ लगा है मतलब और, चौ मतलब होता है और, तो नासिका से तो होगा, लेकिन यहां है आप यहां देखिए क्या बोलते हैं? कखा गगा अंगा का उच्चारण कहां से होगा? कखा गगा अंगा का उच्चारण कहां से होगा? कंठ से। तो यहां बता रहे हैं अंगा का उच्चारण कंठ से, और यहां क्या बोल रहे हैं? अंगा का उच्चारण नासिका से। कंफ्यूजन हो गया। अब अगर आपको दे देगा अंगा का उच्चारण कहां से होगा तो आप क्या लिखिएगा? कंठ लिखिएगा, नासिका लिखिएगा?
तो ये नासिका के लिए इसके गाणा के लिए स्पेशल सूत्र आ गया नासिका से, इसलिए ये नाक से उच्चारण होता है। यह प्रधान हो गया, लेकिन च लगाया हुआ है इसलिए इसमें और का बोधक होगा, अर्थात कंठ से तो होगा ही, कंठ के साथ साथ में नाक से भी उच्चारण होगा। कंठ और नाक से जो उच्चारण होगा वह क्या होगा, ये पांचों ये मुआ होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ में क्या होगा, चू है, यहाँ का उच्चारण कहां से होगा, तालु से होगा, साथ में नाक से भी होगा नहीं। फिर क्या होगा, मां का उच्चारण कहां से होगा, ओष्ठ से होगा, लेकिन साथ में नासिका से भी होगा। अब क्या णा का उच्चारण क्या से होगा, टठड़ण मूर्धा से होगा, लेकिन नाक से भी होगा, और ना का उच्चारण दांत से होगा, लेकिन नाक से भी होगा। समझ गए बात। अब है कि अगर परीक्षा में आपके पास ऐसा प्रश्न आ जाता है तो उसमें अगर दे देता है ङ का उच्चारण कहां से होगा, तो वहां ऑप्शन में आपको क्या दे रहा है, इस बात को फोकस कीजिए। उस ऑप्शन में अगर आपको और लगा के दे, जैसे कंठ और नाक दे, कंठ और नासिका का आपका बोधक दिया तो 100% उसी मारिए, फिर टिक मार दीजिए, कंफर्म हो गया। ये सीटेट एग्जाम में या फिर बड़े बड़े पीजीटी टीजीटी वाले एग्जाम में भी ये छोटा चीज है। ये जो उच्चारण स्थान पूछेगा कंपटीशन एग्जाम में, ये छोटा चीज यही चीज उधराने के लिए पूछेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक नंबर होता है लेकिन आपको घुमा देगा वही चीज। तो अगर अंगा का उच्चारण होता है, आपको अगर दे दिया अंगा का उच्चारण, अगर और में है ऑप्शन 4 ठो, कंठ और तालु, कंठ और नाक, ठीक है, या फिर कंठ और मूर्धा कहीं कहीं दे दिया आपको, तो आप देखिए अगर और में है तब तो आपको देखिए कंठ और नासिका वाले में लगाइए। लेकिन अगर कहीं आपको कंठ दे दिया और नाक अलग अलग दे दिया, 4 ऑप्शन में मूर्धा दे दिया, तालु दे दिया, कंठ दे दिया, नाक दे दिया, तब क्या कीजिएगा, तब आपको नाक के लिए देना है, क्योंकि इस वर्ण के लिए स्पेशल सूत्र लागू हुआ है, इसलिए इस सूत्र के लिए यह प्रधानता है नाक। समझ रहे हैं इस बात को। परीक्षा में यही सब क्वेश्चन पूछता है। आपको लगता है कि बहुत आसान था, कई लोग बोलते हैं अरे क्वेश्चन तो बहुत इजी था, हम तो एकदम बना गए हैं, सब तो एकदम ठीक ही होगा। और बाद में क्या होता है, परीक्षा ठीक जाता है। हर एक लोगों का देखिएगा, सबका परीक्षा जिससे पूछ लीजिए परीक्षा कैसा गया, बोले परीक्षा मस्त गया, बहुत बढ़िया, और रिजल्ट खराब हो जाता है। देखे हैं किसी का परीक्षा खराब गया है, जिससे पूछ लीजिए कैसा गया परीक्षा, खूब बढ़िया, रिजल्ट मामला गड़बड़। तो परीक्षा सबका बढ़िया जाता है, रिजल्ट खराब होता है, ठीक है ना। और कंपटीशन वाले का तो और दुर्दशा है, इसलिए दुर्दशा बता रहे हैं, हम लोग झेले हैं इसलिए बता रहे हैं आपको। तो ये हो गया, इतना चीज तो आप समझ गए। 2 चीज और है आपके लिए। एक सूत्र ये है ए ऐ कंठ तालु, यहां देखिए ए ऐ कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ, व दंतोष्ठ। ये 3 नया सूत्र और है, और वाला ए ऐ कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ, व दंतोष्ठ। ये जो सूत्र है ये ऐसा सूत्र नहीं है वहां लघु सिद्धांत में, ये आपके लिए समझदारी के साथ में आपको याद करने में कौन सा आसान होगा, इसलिए इस सूत्र को तैयार किया गया है आपके अनुरूप से। संस्कृत व्याकरण में इसका सूत्र है अपु विसर्जनीयानाम कंठा, इचु यस्ताल, इचु यसानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम दंता, उपवदमानयानाम ओष्ठो, यमंगलम नासिका च ए ऐ कंठ तालु, ए दैतो कंठोष्ठम, ए दैतो कंठोष्ठम, वो कंठोष्ठम, वो दंतोष्ठम। इस ढंग का सूत्र वहां आपको मिलेगा। तो इस तरह में जो है वहां आपके हिसाब से ये तैयार किया गया है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ए ऐ कंठ तालु, ओ कंठोष्ठ, व दंतोष्ठ। इतना वर्ण आप जब देखेंगे
तो आपको ये लगेगा कि पूरा जो है हिंदी व्याकरण, हिंदी का वर्णमाला इसमें समाहित हो गया है। हर एक वर्ण का हमारा उच्चारण यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है, इसमें कहीं शंका की बात नहीं। ठीक है, ये उच्चारण स्थान आप समझ गए। अब आप इसको अपना सूत्र याद कर लीजिए, सिर्फ सूत्र आप नोट कर लीजिए और अपने कॉपी में इसको अच्छे तरीके से अपना खुद बनाइए। सूत्र याद कर लीजिएगा और इसको जो मैंने अभी यहां बनाया है, आपको क्या करना है, इस सूत्र को खाली लिखना है। इतना सा सूत्र को लिखे और ये वाले सूत्र को आप, ये वाला तो आप नोट ही कर लेंगे, ये वाला जो सूत्र है इसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे। मैंने जैसे बनाया है ये आपको घर से बना के लाना है। ठीक है, और क्या करना है, ये सूत्र को याद कर लेना है। और आपको सिर्फ इतना ही नहीं बनाना है, इतना बनाने के साथ में आपको ये भी लिखना है और क ख ग घ ह और विसर्गा का उच्चारण कंठ से होता है, ऐसा आपको लिखना है अपने जगह। कल हम आपका नेक्स्ट क्लासेस में हम आपका चेक कर लेंगे। कोई दिक्कत, किसी के पास अगर क्वेरीज है, कोई किसी के पास प्रश्न है तो आप जो है उसको आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं।